इस दुनिया में कोई अमीर है तो कोई गरीब, पर सवाल यह है कि इतना फर्क है क्यों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सोच। अमीर और गरीब की सोच में आखिर क्या फर्क होता है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फर्क है कि गरीब लोगों के बारे में बात करता है, लेकिन अमीर आइडिया के बारे में बात करता है। दूसरा, गरीब यह सोचता है कि मैं अपना समय बेचकर पैसा कैसे कमाऊं, लेकिन अमीर यह सोचता है कि मैं पैसे से पैसा कैसे कमाऊं, वो अपना समय नहीं बेचता। और तीसरा, गरीब सिर्फ तेजी से बातें करता है, लेकिन अमीर तेजी से काम करता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। गाइस, अगर आपको भी अमीर बनना है तो अमीरों वाली आदतें अपनाओ। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल के इंडियन यूथ को यह लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थांबा। सबसे पहले है यूएसबी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइस, इंटरनेट की दुनिया भी इंडियंस के दिमाग के बिना काम नहीं कर सकती। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, किसी को अब्यूज करना यानी कि किसी को अपशब्द कहना, यह बिल्कुल बुरी बात है और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभार इंसान को चीजों को लेके इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये छोटे छोटे बेतुके शब्द उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके दिमाग के गुस्से को शांत करने में मदद करते हैं। मैं पर्सनली इसका फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अपशब्द कहने के बाद जो दिल को शांति पहुंचती है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसे इंग्लिश में कहते हैं लालोचेजिया, LALOCHEZIA, लालोचेजिया। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। यह घटना घटी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब 1945 में जापान में एक लड़का अपने छोटे भाई की डेड बॉडी को अपनी पीठ पे लाद कर उसके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था। अपने छोटे भाई की मौत के बाद उसे रोना आ रहा था, लेकिन अपने होठों को काट कर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। तभी एक गार्ड ने उस लड़के से कहा कि तुम ये भार मुझे क्यों नहीं दे देते? तो उसके बाद जो लड़के ने जवाब दिया वो जापान में इतिहास बन गया। उस लड़के ने कहा कि ये कोई सामान नहीं है, ये मेरा भाई है। और आज भी ये पिक्चर जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। गाइस, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।